कक्षा 10 गणित के जो हमारे द्विघात समीकरण है, इसको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे इनको। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो पहला सवाल हमारा ये है कि समीकरण 8x⁻² - 10x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें मतलब मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे कि विभक्तीकर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण का, मतलब इसका मतलब विभक्तीकरण निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी के मान निकालने के बाद जब हमारी वो संख्या बताएगी कि हमारी संख्या वास्तविक है, ऋणात्मक है या धनात्मक है, इस तरीक़ा से जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो ये पहला सवाल हमारा ये है। आठ एक्स की घात 2 माइनस 10x, ठीक है, और प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब आपको पता होगा कि विभक्तीकर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। विभक्तीकर का फॉर्मूला होता है जिसे हम जैसे इंग्लिश में बोले तो डिस्क्रिमिनेट, तो इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी बराबर b² - 4ac। ठीक है भैया, अब देखो हम a b c का मान निकालेंगे इस समीकरण से। ठीक है, a b c हमारे अचर पद होते हैं और c हमेशा अचर पद होता है। तो a बराबर s के गुणांक में हमारे 8 है, तो a का मान 8 हो गया। b बराबर -10, ठीक है, और c बराबर 3। ठीक है, अब हम इन सब के इस मान को हम इस फॉर्मूला में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं d बराबर b की वैल्यू कितनी है, -10। ठीक है, तो -10 का वर्ग माइनस 4 हमारे फॉर्मूला में है ही, 4 गुणा, और a की वैल्यू दे रखी है 8 और c की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, तो 10 का वर्ग -10 का वर्ग करेंगे तो 10 दूसरा 100, और माइनस ही गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 8 × 24, 24 चौक 96, तो -96। ठीक है, अब 100 में से जैसे हम 96 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 4। तो हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह है धनात्मक संख्या है। ठीक है, अतः मूल वास्तविक होंगे। ठीक, तो मूल निकल के आएंगे ना, वो भिन्न भिन्न होंगे। तो देखो मैं आपको बताऊंगा तो भिन्न भिन्न कैसे होंगे। अगर हमारे यहाँ पर 0 आ जाती तो हमारे यहाँ पर मूल समान होते। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ना, अतः मूल वास्तविक होंगे। जितना भी हम मतलब पढ़ रहे हैं ना, वो सब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि मूल वास्तविक होंगे, वह भिन्न 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 होंगे। ठीक है,
अतः मूल वास्तविक होंगे वह भिन्न भिन्न होंगे। ठीक कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, द्विघाती सूत्र से करेंगे हम इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द्विघाती सूत्र से, इसे हम श्रीधराचार्य का नियम भी बोल देते हैं। तो देखो हमारा जो ये सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। और देखेंगे कि हमारे मतलब मूल भिन्न भिन्न कैसे होंगे। देखो मूल भिन्न भिन्न ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारे चिन्ह हमारे चेंज हो सकते हैं। ठीक है, चिन्ह चेंज होने पर भी हम मतलब मूल भिन्न भिन्न भी कह देते हैं। तो देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, x बराबर -b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर -10, तो एक बार माइनस तो है यहाँ पर और -10। ठीक है, प्लस माइनस, और देखो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू निकाली ना हमने, निकाली 4, तो हम यहाँ 4 रख देंगे और डिवाइडेड बाई 2 गुणा 8। ठीक है, बराबर, अब देखो माइनस गुणा माइनस में करेंगे 10 आएगा और प्लस माइनस जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे 4 को, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2। ठीक है, और 8 दूनी 16। ठीक, अब देखो ये हमारी संख्या आई ना, ये 10 प्लस माइनस 2 बटे 16। तो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कर देता हूँ मैं कि ये प्लस है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, बाय डिटेल बताऊँगा। तो देखो 10 प्लस 2 और बटे 16। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 10 और 2 कितना आएगा 12, अब 12 बटे 16, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 दिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है, तो एक x का मान निकल के आ गया, x का जो मान निकल के आया ना, ये यहाँ पर x जो है ये आएगा हमारा 3 बटे 4। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक, तो 10 माइनस 2 बटे 16। ठीक है, और 10 में से 2 घटा देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 8। ठीक है, और बटे 16। ठीक, और ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये जो मान जो निकल कर आया ना हमारा, ये निकल कर आया हमारा मान x का। तो x बराबर 1/2, एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, हमने बोला था आपके लिए कि मूल वास्तविक होंगे वह भिन्न भिन्न होंगे। तो देखो भिन्न भिन्न कैसे होंगे, तो देखो एक x का जो मान निकल कर आया ना, वो निकल कर आया 3/4, और दूसरा हमने x का मान निकाला तो वो आया 1/2। तो मूल हमारे भिन्न भिन्न हैं, तो हमारे ये मूल भिन्न भिन्न है, इस वजह से यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर 1/2, इस वजह से। तो अब देखो अगले सवाल जो हमारा ये है, अगला सवाल सेम एज लाइक ऐसा ही है जैसे हमने पहला किया। तो ये कह रहा है कि समीकरण x² 2 + 2x + 1 = 0 मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विवेक पे कर, और हम इसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं और इसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो d बराबर b² माइनस
4AC। ठीक, अब हम मान निकाल लेते हैं पहले ABC का। ठीक है, तो A बराबर, इस A की गुणांक में 1 होती है, तो A बराबर 1। ठीक है, और B बराबर 2। ठीक, और C बराबर 1। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनके पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो अब हम आगे करेंगे सॉल्व। तो हम डी का मान निकालेंगे, विभक्तिकर निकालेंगे। तो ये विभक्तिकर बतावेगा कि हमारे मूल समान हैं या वास्तविक हैं, ऋणात्मक हैं, इस तरीक़ा से। ठीक, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो डी बराबर B² - 4AC, और डी तो हमें निकालना ही है। बी की वैल्यू दे रखी है हमारी 2 इसमें, तो 2 की घात 2। ठीक, माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1, और सी की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक, आगे को सॉल्व करेंगे। तो 2 दूनी 4, और माइनस 4 एकम 4। अब देखो भाई, ये प्लस का है 4 और ये माइनस का है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, तो हम इसे डिटेल में कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक, वह मूल बराबर होंगे। अब देखो, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे मूल वास्तविक बराबर कैसे हैं। तो हम द्विघाती फॉर्मूला लगा दें, जो हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर लैंग्वेज में, तभी एग्जामिनर बेहतरीन नंबर देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि x बराबर -b प्लस माइनस B² - 4AC बटे 2A। आप जितनी बार लिखोगे ना, आपको एक कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमारे यहाँ हमने वैल्यू सब निकालनी है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा x का मान निकल जाएगा, और x के मान हमारे दोनों मूल बराबर आएंगे। तो कैसे करेंगे आगे को सॉल्व। तो x बराबर b की वैल्यू दे रखी है 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट की जो मतलब ये हमने मान निकाला है, B² - 4AC, इसका मान निकल के आया 0। तो हम यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो दोबारा निकालने की क्या ज़रूरत है हमें, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, अब 2 गुणा ए की वैल्यू दे रखी है हमारी 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक, x बराबर माइनस प्लस माइनस 0 को वर्गमूल करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, अब बटे 2 एकम 2। ठीक, अब हम जैसे हमने पहले प्रोसेस करी ना, अब हम ऐसे ही इसमें कर लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर
-2 + 0/2 बराबर -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये -2/2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 एकम 2। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -1। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम माइनस चिन्ह लेने पर इसे आप प्रॉपर लैंग्वेज में कर आओगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपको बेहतरीन नंबर देगा। तो x बराबर -2 और -0/2। तो x बराबर -2 में -0 घटाएंगे तो यहाँ पर -2 ही आएगा। ठीक है, और बटे यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड कर लेंगे 2 को, तो 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पर आएगा x बराबर -1। ठीक है, यही हमारा आंसर होंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी x का मान -1 आया और यहाँ पर भी x का मान -1 आया। ठीक है, तो हमारे मूल ये बराबर हैं। तो यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर -1 है। आई थिंक आपको बच्चों इस सवाल समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।